मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं भाई प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। और ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया। चलो, राजनीति की बातों में जहाँ तक आज बात करें तो पिछले 2-3 दिन से या उससे पहले भी जो कयास लगाए जा रहे थे और पिछले 1 साल से लगातार पत्रकार साथी भी है ना, वो सभी एक तरीके की वीडियो चल रही थी कि भाई इतना लंबा अरसा जीतने के बाद भी मतलब कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई थी और प्रदेश अध्यक्ष को जो लेकर के मतलब बदलने के जो कयास थे वो भी मतलब चले ही आ रहे थे, बात बन नहीं रही थी। लेकिन अब जो कांग्रेस ने एक तरीके से हालांकि 1 साल बीतने के बाद करीबन फैसला ले ही लिया है। नए सीएलपी के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व सीएम रहे हैं और इसके बाद जो प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी को बनाया गया है, तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सवाल है लोगों के दिमाग में भी क्या इससे कांग्रेस एक नई संजीवनी कांग्रेस को देंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह जी, या फिर ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फिर से नेता प्रतिपक्ष बनने से और राव नरेंद्र को प्रदेशाध्यक्ष बनने से क्या कांग्रेस के अंदर फिर कोई एक नई कलह जन्म लेगी? मतलब मुनमुटाव जो नेता उनके बीच में चले आ रहे हैं, क्या वो रहेंगे? क्या कैसे देखते हैं प्रद्युमन जी इसके? देखो, निश्चित रूप से जो कांग्रेस का आला कमान है वो कोई बहुत बड़ा जो जिस चीज़ की कल्पनाएं थी कि पता नहीं राहुल गांधी क्या करेंगे जी, ऐसा कुछ तो वो कर नहीं पाए। क्योंकि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना था तो यही काम वो लगभग अगर 1 साल पहले जब 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया उसके तुरंत बाद कर देते। ना तो कांग्रेस आला कमान की फजीयत होती, ना बहुत से वो कांग्रेसी जो हुड्डा साहब की कोठी पर जिन्होंने जाना बंद कर दिया था केवल इसलिए कि वे ये प्रचार किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिन लद लिए। हाँ, ऐसा माना। जबकि उन लोगों को ये समझ आना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में सन 2005 से लेकर के और 2025 आ गया, पिछले 20 साल और उससे पहले भी 2000 से 2005 के दौर की भी बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उस दौरान नेता विपक्ष भी रहे। तो कहीं ना कहीं जो एक इतना लंबा 25 साल से जिस शख्स की कांग्रेस के ऊपर पूरी पकड़ है उसको इग्नोर करना, और उस हालात में जब 11 साल से हरियाणा में सरकार नहीं, 11.5 साल से केंद्र में सरकार नहीं, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान के बस की बात नहीं है। और मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के वो नेता हैं, आज कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, आप चाहे बीजेपी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, कोई भी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल हरियाणा के, आज के दिन वो इकलौते ऐसे शख्स हैं पूरे हरियाणा की राजनीति में जो 4 बार तो सांसद रहे, 6 बार विधायक रहे, बिल्कुल 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार अब वो विपक्ष के नेता बने हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे और उनका बेटा 5वीं बार का सांसद है। ठीक बात। उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा देश के 7 सदनों के सदस्य रहे, जो दुनिया में कहीं नहीं है कोई नेता। ठीक बात है भाई, इतना बड़ा जिस आदमी का लेवल है उसको एकदम से इग्नोर कर देना, और वो भी कुछ एक उन लोगों के कहने से जिनका खुद का अपने इलाके में बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। ठीक। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जो 37 विधायक जीते हैं जिनमें से कुछ एक ऐसे विधायक हैं जो हुड्डा खेमे से अलग गुटों के हैं, ये सच्चाई, वो भी केवल इसलिए जीते हैं उनमें से ज़्यादातर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 साल पूरे हरियाणा में घूम घूम करके एक माहौल बनाया। ठीक बात। 5 साल उन्होंने जो मेहनत की दिन रात, भले ही पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, कई बार चुनाव में हार जीत हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो माहौल बनाया उस माहौल की देन है कि वो जो हुड्डा को नहीं चाहते थे वो लोग भी जीते हैं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी भले ही देर से समझ आया, लेकिन अब आखिरकार समझ आ गया कि हुड्डा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज हुड्डा हरियाणा में, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा 1 साल में घूमते हैं ना लोगों के बीच में, उतना तो ये बाकी सारे कांग्रेसी 5 साल में भी नहीं घूम पाते। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ठीक है ना। आप वजूद की अगर बात करें
हरियाणा के 90 हलकों में केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दो ही ऐसे नेता हैं जिनका खुद का एक वजूद है। ठीक बात है। वरना तो आप जो बाकी मुख्यमंत्री की चाहत जो लोग रखते हैं वो अपने अपने एरिया में भी कोई विशेष प्रभाव नहीं है। ठीक बात है। इसलिए कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ठीक। और ये भी एक बड़ा गजब, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 2024 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतनी पावर दी, पहली बार ऐसा हुआ है कितना मजबूत विपक्ष हरियाणा प्रदेश में बना है, जिसमें 5 सांसद, 37 विधायक, वरना आज तक कभी नहीं बने थे। और जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो भी कोई इक्का दुक्का बातों को अगर छोड़ दें, इक्का दुक्का चुनाव को, तो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो उन्होंने की है। ये एक अलग बात है कि कुछ एक टिकट वितरण गलत हुआ, कुछ एक कांग्रेस के नेताओं ने सही ढंग से साथ नहीं दिया, और कुछ एक कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ऐसी बयानबाजी की चुनाव के दौरान, कुछ एक ने खुद की, कुछ एक उनकी जनसभाओं में आने वाले लोगों ने की, जिसकी वजह से कांग्रेस राज से दूर हो गई। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 37 विधायक कांग्रेस के हैं उनको तो आप छोड़ दो, सदन में जितने बैठे हैं 90 के 90, केवल 2 को छोड़ के, या तो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान 7वीं बार के विधायक हैं, या अनिल विज जो बीजेपी के हैं वो 7वीं बार के हैं, लेकिन दोनों सांसद कभी नहीं बने। हुड्डा साहब ठीक है 6 बार के, उनसे 1 बार कम, लेकिन वो 4 बार के सांसद भी तो हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है। तो ऐसे नेता को कमान जो कांग्रेस ने दी है, ठीक बात है, भले ही देर से दी है, लेकिन और कोई विकल्प ही नहीं था। अब बहुत से नाम इस तरह के चल रहे थे कि फला को बना दो, धिकड़े को बना दो, उसको बना दो। अब उनकी हालात ये थी कि उनका अपने हल्के के अलावा कहीं को सौदा ही नहीं था। और दूसरा, अगर उनको बना भी देते तो ये कलह क्या कम थोड़ी होती, नहीं बढ़ती, और एक चौधरी और पैदा हो जाता। सही बात है। ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ राव नरेंद्र सिंह, राव नरेंद्र सिंह का इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि उनको केवल नारनौल और अटेली को छोड़ दें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव उनका नहीं है। बिल्कुल सच्चाई। लेकिन आदमी का प्रभाव तब बनता है जब उसको कोई पद मिले। अब यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। 1991 से पहले इनका क्या प्रभाव था? लगातार 2 चुनाव हार गए थे। सही बात है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने 1991 में चौधरी देवीलाल को हराया, फिर 96 में रहा, फिर 98 में हराया, उसके बाद फिर इन 2000 में ये पहली बार अपने जीवन में विधायक बने किलोई से। फिर जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, उसके बाद नेता विपक्ष जो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया, और 2005-04 में फिर ये चौथी बार सांसद बने रोहतक से। 5 आते आते मुख्यमंत्री बन गए। उससे पहले हुड्डा साहब को कितना हरियाणा जानता था? ठीक बात है। नहीं, सही बात है। ठीक है ना। बिल्कुल। वो तो जब आदमी को पावर दी जाती है उसके बाद ही तो वो निखरता है। सही बात। अब मनोहर लाल खट्टर को 2014 से पहले कितने का आदमी जानते थे? नहीं जानते। नायब सिंह सैनी को अब से पहले कितने का आदमी जानते थे? नहीं जानते थे। ठीक है ना। वो जब उनको चौधर दी तभी तो नाम हुआ। अब राव नरेंद्र को चौधर दी है लगभग 50 साल बाद। अहिरवाड़ में कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। ठीक बात है। और हालांकि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि राव नरेंद्र सिंह भले ही खुद 3 चुनाव जीते हों, उनके पिता भी 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन पिछले 6 चुनाव का अगर समीकरण देखें, लगातार 6 चुनाव का, 2000 के चुनाव के बाद यानी 2005, फिर 2009 लोकसभा, 2009 विधानसभा, 2014, 2019 और 2024, 6 में से राव नरेंद्र 5 चुनाव हारे हैं। अब भी उनकी हार की हैट्रिक है लगातार। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो क्या भी इस हैट्रिक को हार के चौके से बचा पाएंगे खुद को भी और हरियाणा में सरकार कांग्रेस को? बिल्कुल। तो ये हैं कुछ एक बातें जिन पर अगले कुछ एक दिन में पता चल जाएगा। अगले जो 15 दिन हैं इन्हीं में अंदाजा आ जाएगा कि हुड्डा साहब कुछ करते हैं, राव नरेंद्र सिंह कुछ कर पाते हैं, क्योंकि 1 साल से, लगभग 1 साल से कांग्रेस तो बिल्कुल मृत प्राय हो रही थी हरियाणा में। कहीं को धरने, जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, कोई कहीं कोई 50 आदमी हो गए, कहीं 20 आदमी हो गए, कहीं 100 आदमी हो गए, इससे फालतू कुछ था ही नहीं। कोई बड़ी रैली नहीं, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। रैली भी अगर किसी ने की है तो 2 रैली जो है दीपेंद्र हुड्डा ने करी है, वो भी हल्का लेवल की, जैसे एक पृथला में की थी उन्होंने। कुछ एक युवा कांग्रेस के कार्यक्रम हुए हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है हरियाणा में। भाई जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को कह रहे थे या जिनके कार्यकर्ता कह रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं इसे 1 साल में कहीं कोई झंडा गाड़ने का काम किया? बिल्कुल, ये है मामला। कुछ नेताओं के, पार्टी के नेताओं के बयानबाजी भी आती हैं, वहीं पर जो
सत्ता में फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कटाक्ष करते हैं। असली कहानी क्या है कि विपक्ष के नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस में ही उनके विरोधी हों, हैं पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे हुड्डा साहब ना मानते हो, और चाहे दूसरी पार्टियों में, उनका तो काम ही ये है। वो लोग कोई भी हो, अब कांग्रेस वाले भी तो बीजेपी की वो करते हैं, बिल्कुल खिलाफत, ठीक है ना, वो तो करेंगे, लेकिन नेचुरल जो बात है वो ये है कि कांग्रेस आला कमान फेलियर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब बना, या तो वो कोई बहुत बड़ा धमाका करते, किसी ऐसे विधायक को बनाते कि भाई देखो हमने तो ये नया चेहरा ले आए, इसलिए 1 साल लगी है। अब जब बनाना ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को था तो 1 साल क्यों फजीयत कराई? हाँ, ये क्यों बार बार सवाल उठाए? ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है ना। इतना लंबा जब आपने ये लगना था कि भाई बनाना ही हुड्डा साहब है तो फिर उसी दिन बना देते। ठीक बात है, ठीक है। अब वो जो सवाल उठा रहे हैं, बात उनकी भी वाजिब है, मैं ये नहीं कहता कि वाजिब नहीं है, वाजिब उनकी इसलिए है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 4 चुनाव हरियाणा में लड़े। सही बात है। चारों में बहुमत नहीं आया। 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय 40 सीटें आई। 2014 में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय 15 सीटें आई। 2019 में आते आते 31 आ गई। 2024 में आते आते 37 आ गई। अगर इसी रेशियो से इन सीटें बढ़ी इनकी तो ये तो फिर 2034 में राज के नजदीक लगेंगे, कहीं 29 में भी नहीं आएंगे। ठीक कह रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जो है बहुत कुछ तमाम कांग्रेसियों को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि एकजुट होंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जब तक ऊपर मजबूती नहीं है ना तब तक कुछ नहीं होगा। मैं 2 उदाहरण देता हूं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी एक ट्वीट किया राव नरेंद्र के बनने के बाद। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हिम्मत है कि वो कैप्टन अजय सिंह यादव पर कोई कार्रवाई कर दे? ठीक बात है। उससे पहले भी वो करते रहे हैं इस तरह की बातें। ठीक है। दूसरे नाम प्रोफेसर संपत सिंह, वो शख्स जिसको कांग्रेस ने टिकट दे के विधायक बनाया, जिसको कांग्रेस ने फिर टिकट दी, वो चुनाव हार गया। ठीक है। जिसको के बेटे को जो है कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी, खुद संपत सिंह को बार बार जो आगे रखा, और उसके बावजूद वो संपत सिंह कांग्रेस में होते हुए और चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में शामिल होता और अभय सिंह चौटाला और इनेलो की तारीफ करता है। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए उस पर कटाक्ष करता है, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से? ठीक बात है। मतलब कुछ सख्त फैसले लेने के, सख्त फैसले जब तक नहीं लेंगे ना, बीजेपी का कोई नेता जाके दिखा दो। ठीक बात है। कांग्रेस की जनसभा बीजेपी का कोई नेता जाके दिखा दो। एक और नाम मैं बता देता हूं, कांग्रेस में तो ये हालात है इसलिए कांग्रेस खत्म होती जा रही है। उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शख्स को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। ठीक है। वो पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी मारता था, वहीं खूब नारे लगाता था हुड्डा साहब की। ठीक बात। फिर उसने क्या किया, अब उदय भान और हुड्डा साहब खास हैं। जब उदय भान ने उसको निकाल दिया पार्टी से, निलंबित कर दिया, तो उसने दूसरा पैतरा अपना और पार्टी में नहीं गया, वो शैलजा रणदीप सुरजाले की हाजिरी ला गया मारन। सही बात। शैलजा की कोठी में जाने लग गया। अब कांग्रेस में यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक बात है भाई। जिनकी हुड्डा साहब से नाराजगी हो जाती है वो शैलजा की तरफ हो लेते हैं, जिनकी शैलजा से नाराजगी हो जाती है वो हुड्डा साहब की तरफ हो जाते हैं। ठीक बात। अभी मैं आपको बताऊं, ये तो जिस दिन विधायक दल का नेता बना उसी दिन एक ऐसा शख्स जो कांग्रेस पार्टी का बड़े प्रमुख नेताओं में, उसने मुझे ये कहा कि भाई मैं तो अब छिक लिया हुड्डा साहब और से। अच्छा। मैं जो है दूसरे नेता ने पकड़ना चाह रहा हूँ, भले इनकी कौन पा रही बड़े। और हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा ने उसके लिए बहुत कुछ कर रखा है उस नेता के लिए। माँ भाई कौन तो इंतजार कर। वो इतनी देर में क्या होया कि वो शाम को डिक्लेयर हो गई। उसका शाम ने फिर फोन आ, बोले अरे तो हुड्डा साहब बन गए, बोले तड़के बोले बधाई देने जाऊंगा मैं तो। तो तुम्हें और कहता। तो हालात ये है कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस के आला कमान को मजबूत और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक बात। आप एक चीज देखो, जिन लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों की खिलाफत करी और वो कांग्रेस के प्रत्याशी उनका बाकायदा नाम लिख लिख के चिट्ठी दे आए, उसके बावजूद एक पे भी कार्रवाई हुई तो बताओ। सही बात है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक बात है। इसीलिए कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में जा रही है। अब राव नरेंद्र के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही है
कि वो जो कांग्रेस में रहते हुए लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। ठीक बात, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या इतनी हिम्मत वो कर पाएंगे। और फिर कार्रवाई के बाद अब उदय भान ने किसी आदमी को 6 साल के लिए निकाला और वो जब शैलजा की कोठी पे जाता है या उनके कार्यक्रमों में शिरकत करता है जिनमें वो होती हैं, उस समय उदय भान का ये फर्ज नहीं कि वो कुमारी शैलजा से बात करे। ठीक बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। इसीलिए कांग्रेस में आपसी सिस्टम खराब हो रहा है। चलो जी, अब तक जितनी बार नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, मेरे ख्याल से तीसरा मौका होगा इनको, तीसरा। तो अब तक के और जो ये कार्यकाल चलेगा, रहा इनका एक्सपीरियंस क्या रहा और अब इनके सामने क्या चुनौतियां हैं? देखो ऐसा है, जब दोनों बार ये बने तो दोनों बार अलग अलग परिस्थितियां थी। अच्छा, पहली बार जब था उस समय चौटाला साहब का राज था, बीजेपी का तो कहीं कुछ होता ही नहीं था। आज बीजेपी राज में पिछली 5 साल बीजेपी रही है और जो पिछली 5 साल में सीन था लगभग सेम अब की बार है, क्योंकि वही बीजेपी सत्ता में है। कांग्रेस के पिछली बार 31 थे, इस बार 37 हैं, फर्क इतना ही है। बीजेपी के पिछली बार 40 थे, वो इस बार 48 पे हैं। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को मजबूती से विधानसभा में आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और अकेली विधानसभा से कुछ नहीं होता। विधानसभा में 2-3 दिन का 3 दिन का सेशन होता है, 4 दिन का हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा जनता की? असली कहानी तो ये है कि आप विधानसभा की बजाय सड़कों पर कितना संघर्ष करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो उम्र है वो सड़क पर संघर्ष कर पाएंगे, ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बड़ी बड़ी जनसभाओं को तो वो संबोधित कर देंगे, लेकिन फिर भी उनको जितनी उनकी हिम्मत है उतना सड़क पर रहना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से तो कांग्रेस कहीं सड़कों पर है ही नहीं। सही बात। अच्छा, राव नरेंद्र सिंह का भी क्या है कि हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर नारनौल से वो आते हैं, उस हिरवाड़ के उस इलाके से आते हैं जिसमें गुड़गांव में 4, रेवाड़ी में 3 और महेंद्रगढ़ में 4 और दादरी को भी अगर इंक्लूड कर दें तो 2। इन पूरी 13 सीटों में केवल 1 विधायक है कांग्रेस पार्टी का, मंजू चौधरी, नांगल चौधरी से। ठीक है, तो उनको तो इस इलाके में मजबूती कम से कम, राव नरेंद्र पूरा हरियाणा छोड़ दो आप, अगर इस हीरवाड़ में भी कांग्रेस को 5-6 सीटें दिला दे वो, तो राज बन जाएगा। ठीक बात, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 5-6 भी अगर दिला दे, 5-6 से भी आगे कि अपनी खुद वाली बचा ले, नारनौल वाली, क्योंकि 3 बार लगातार वो हार चुके हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ऐसा उनको उस एरिया में विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये कहने में भी कोई ताज्जुब नहीं। अब मान लो राव नरेंद्र सिंह जींद में आ जाते हैं, जींद में उनका क्या प्रभाव है और उनके कहने से कितने लोग वोट दे देंगे। ठीक बात, जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से वोट नहीं दिए वो राव नरेंद्र के कहने से दे देंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। लेकिन अब वो एक ओबीसी चेहरे के तौर पर पार्टी उनको प्रोजेक्ट किया है। ओबीसी चेहरा ही नायब सिंह सैनी बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी सत्ता में है, तो सत्ता से दूर करना लोगों को अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब उस चुनौती से कितना पार राव नरेंद्र सिंह पा पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, राम राम।